आज जो मंत्र दिया गया है, पटना में बारात आई है, ये कह रहे हैं नवल किशोर जी, पटना में बारात आई है, बीजेपी कह रही है दूल्हा कौन है बस ये चुनना है। आज तो सेहरे की भी बात हो गई, लालू जी ने कह दिया सेहरा भी बांध लें। देखिए लालू जी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जो उस समय सबसे उचित लगता, अलग लगता है, उस तरह की बात उन्होंने कही है। और राहुल गांधी पर ये टिप्पणी बेहद पर्सनल था। इसका राजनीतिक मायने निकालना एक अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने बात कही उस समय बैठे हुए माहौल में उसका मतलब सभी ने समझा और उसी तरह से उनको लिया। दूसरी बात यह है कि भाजपा अभी तक मान रही थी, अगस्त के बाद जब से उसका बिहार में सत्ता गया है तब से यह मान रही थी कि बिहार में इस तरह का महाजुटान हो ही नहीं सकता है। तो आज पहली बार उनके इस भावना को खंडित किया है कि 17 विपक्षी दल के मुख्य नेता और अध्यक्ष वहां पर एक साथ आकर और यह बात दोहराई है कि इस देश में राजनीतिक परिवर्तन जरूरी है और भाजपा जैसे तानाशाही सरकार जिस तरह से चला रही है, जिस तरह से जो उनके खिलाफ में बात रख रहे हैं, उनके खिलाफ में तमाम तरह की एजेंसियों का प्रयोग किया जा रहा है। देश लगातार पीछे जा रही है, बेरोजगारी महंगाई चरम सीमा पे है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर इकट्ठा होने की बात हुई है और ये शुरुआत है और इसका अंतिम अंजाम आप समझ सकते हैं कि आज से परेशान सब लोग हैं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि फोटो खिंचवा रहे हैं, जेपी नड्डा जी को जो आपातकाल का दृश्य है वो याद आ रहा है। हाँ। उनको ये नहीं मालूम है कि वो घोषित था, जिस तरह से अघोषित तरीके से पूरे देशवासियों को और राजनीतिक दलों को परेशान कर रहे हैं, जो कि जन सरोकार के मुद्दों को पर खड़े हो रहे हैं, इसका जवाब यही है कि उनका जाना तय है 2024 में। जाना तय है। मैंने ये इसलिए पूछा था क्योंकि कटाक्ष बीजेपी आप पर तंज कस रही है कि भाई इतने सारे दूल्हे आ गए, बारात पूरी पटना पहुंच गई है, लेकिन दूल्हे को अभी तय करना है। मैं आपसे पूछ रही हूँ शहजाद जी, दूल्हा कौन होगा? विपक्ष का ये सवाल आप लोग बार बार पूछते हैं, लेकिन 300 प्लस होंगे, ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है बीजेपी का। वहां पर सारे बड़े नेता आज एक मंच पर आ गए। देखिए, आज तो मैं स्वीकार करता हूं, स्वागत करता हूं इस गठबंधन ठगबंधन का, क्योंकि आज औपचारिक रूप से घोषणा हो गई है कि कांग्रेस पार्टी से अकेले नहीं हो पाएगा। हाँ। मोदी जी को हराने का काम कांग्रेस पार्टी अकेले नहीं कर सकती, इसलिए 15 पार्टियों की बैसाखी की जरूरत है। तो आज तो यह घोषणा हो चुकी है कि कांग्रेस अकेले कुछ अपने दम पर नहीं कर सकती। और दूसरी बात, ये दूल्हा दुल्हन ढूंढने की बात नहीं है। वैसे दुल्हन तो तैयार नहीं है, 2014 से ही कोई दुल्हन तैयार नहीं है, परंतु यह आज सवाल है कि 40 चोर एक हो चुके हैं, अली बाबा कौन है? ये 40 चोर है परिवारवाद के, भ्रष्टाचार के। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए, एक तरफ है प्रधानमंत्री मिशन और विजन पर काम कर रहे हैं, इसलिए 10वें से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था, सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, जिस गर्मजोशी से अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया में स्वागत हो रहा है भारत का। और दूसरी ओर है जो कमीशन, फैमिली का प्रोफेशन, मणिपुर चल रहा है और कर्नाटक में हार मिला और पूरी तरह से हार मिलते जाएगी। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। मिशन वर्सेस करप्शन का है। घबराइए नहीं सुचलता जी, मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने बीच में नहीं बोला, पर मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूं, बिहार में तो वैसे भी पुल बनने से पहले गिर जा बनाने वाले कौन थे ये भी बता दो, ले लेता है। मंत्री कौन आज थे ये भी विपक्ष बता की दो। एकता का भी पुल किस प्रकार से जल समाधि ले रहा है। हम पार्टी के पहले ही चले गए, कांग्रेस के नेता नीतीश बाबू को गरिया रहे हैं, आम आदमी पार्टी का पोस्टर आ गया कि देखिए नीतीश बाबू का भरोसा नहीं करना है, और जाते जाते तो आम आदमी पार्टी बंदूक तान कर कांग्रेस को कहती है या तो ऑर्डिनेंस का समर्थन करो या तो हम बाहर निकले। तो मैं कहता हूं, ये देखिए, मोदी हटाओ नहीं, ये कांग्रेस घटाओ का एजेंडा है। जो 400 सीट कांग्रेस लड़ती थी उसको 150 तक लाने का एजेंडा है। इसलिए हमें क्यों कहते हैं अनुज जी के पास जाऊं?